के बगैर हज का फरीज़ा अदा किया, मौसम की कोई फिक्र न खौफे क़ज़ा किया, सालों से अपने मरग़मे ज़ख्मे अना किया, तूने पयादा पा सफ़र करबला किया, कतरे तेरे पसीने के क्या काम आए हैं, अल्लाह ने उन्हीं से फरिश्ते बनाए हैं। क्योंकि देखिए रिवायत में कि ज़मीनों में सबसे पहले ज़मीन करबला ने, सबसे पहले ज़मीन करबला ने परवरदिगार के सामने तवाज़ु और इनकिसारी को और अपना सर नियाज को झुकाया था। तो परवरदिगार आलम ने इसको इस कदर फजीलत दे दी ज़मीन करबला को, इस कदर फजीलत दी कि हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक दफ़ा ज़मीन मक्का ने अपने फ़ज़ाइल बयान किए और कहा कि बैतुल्लाह मेरी पुश्त पर है। मेरी फजीलतों में से ज़मीन मक्का ने अपने फ़ज़ाइल बयान किए कि बैतुल्लाह मेरी पुश्त पर है। हर साल कुर्रे अर्श से बेशुमार लोग खींच खींच कर बैतुल्लाह की ज़ियारत को यानी मेरी सरजमीन के ऊपर आते, हर साल। तो परवरदिगार आलम ने ज़मीन काबा को के ऊपर वही की तो कि तुम अपने फ़ज़ाइल ज़रूर बयान करो, लेकिन तुम्हारे फ़ज़ाइल को ज़मीन करबला के फ़ज़ाइल से वही निस्बत है जो एक कतरे को समंदर से होती है। और फरमाया कि आगाह हो जाओ, अगर ज़मीन करबला का पैदा करना मकसूद ना होता तो ए ज़मीन मक्का तुम्हें भी ये फ़ज़ाइल हासिल ना होते, और अगर ज़मीन करबला का ये मदफून ना होता तो ए ज़मीन मक्का में तुमको भी पैदा ना करता, और अगर ये मदफून ना होता तो वो बैतुल्लाह जिस पर तू फ़ख्र कर रही है उसको भी बनाया ही ना जाता। और चौथे इमाम ये जुमला भी इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त ज़लज़ला क़यामत आ रहा होगा तो उस वक्त ज़मीन करबला को परवरदिगार अपनी कुदरत कामिला से उठा लेगा और जन्नत के खित्तों में से एक खित्ता करार दे देगा जो कि अंबिया और मुरसलीन का मस्कन बन जाएगा, और इसके नूर से अहले जन्नत की आंखें खीरा हो रही होंगी, अहले जन्नत की, जिसके अंदर अंबिया और मुरसलीन, सोचिए कि अंबिया और मुरसलीन वहां पर रह रहे होंगे। और हमारे छठे इमाम ये भी जुमला इरशाद फरमाते हैं कि सरजमीन करबला के सफ़र में जो ज़ाहिर होता है वो जब पसीने जब उसको पसीना आ रहा होता है गर्मी की वजह से या थकावट की वजह से, तो उसके पसीने के एक कतरे से 70 हज़ार मलाइका पैदा होते हैं जो ज़ाहिर के लिए तस्बीह और इस्तिग़फ़ार करते हैं। और उस शख्स के लिए पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि ए मेरे मजलूम फर्जंद की ज़ियारत करने वाले और उसके लिए मसाइब को बर्दाश्त करने वाले, उसकी ज़ियारत के लिए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हें अपने जन्नत में अपने पड़ोस की ज़मानत देता हूं। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये जुमला इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे मजलूम बेटे के ज़ुव्वारो, मैं अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी तमाम हाजात को ख्वाह तुम्हारी तमाम ज़रूरियात को ख्वाह दुनिया की हों ख्वाह आखिरत की हों, मैं पूरी करने की ज़मानत लेता हूं। और जैसे ही ये ज़ाहिर सहने रोज़ा के अंदर कदम रखता है, जैसे ही ये ज़ाहिर सहने रोज़ा में कदम रखता है, मलाइका उसको घेर लेते हैं, और जैसे ही ये कब्र मुतहर के सामने पहुंचता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। और जिस वक्त इमाम हुसैन दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं, उसकी मग़फ़िरत के लिए तमाम अंबिया और तमाम मलाइका उनके साथ उस ज़ाहिर के लिए शामिल दुआ हो जाते हैं।
और ये ज़ाहिर जब अपने वतन वापस जाने के लिए पलटता है तो अलविदा कहने के लिए जिब्राइल, इसराफील, मीकाइल तमाम मलाइका के साथ अलविदा कहने के लिए आते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं, तुम खुशनसीब हो, तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श दिए गए हैं, जाओ अब तुम कभी आतिश जहन्नम ना देखोगे। हातिफ गैबी की बाकायदा उस मौके पर एक आवाज़ आ रही होती है, खुशनसीब तुमको जन्नत मुबारक हो, जब तुम दुनिया से रुखसत होंगे तो सबसे पहले मजलूम करबला तुम्हारी ज़ियारत के लिए पहुंचेंगे।